सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। वो हमें कौन सी वाली वेबसाइट मिलेगा? आर्डिनो वाली वेबसाइट में मिलेगा। आप सीधे गूगल पे सर्च करोगे, आर्डिनो UNO या आर्डिनो डाल के भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये आ गया आर्डिनो होम आ गया और यहाँ पर आ गया आर्डिनो सॉफ्टवेयर। तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आर्डिनो IDE को डाउनलोड कर देना है। और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है कि विंडोज 7 के लिए या जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम कौन से के लिए करें? विंडोज के लिए करना है हमें, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये हमने डाउनलोड कर दिया, जस्ट डाउनलोड। हमें पैसे कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना है, फ्री में यूज करना है। ये केवल कंट्रीब्यूशन करने के लिए अगर आप कुछ देना दान करना चाहते हैं। तो यहाँ से आर्डिनो वाली फाइल exe डाउनलोड हो जाएगी। जब ये exe फाइल डाउनलोड हो गई, फिर हम इसको रन कराएंगे, यानी कि हम इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी, तो ये बन के आएगा। या आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे exe फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई, डाउनलोड्स में ये दोनों फाइल है, दोनों में से आप किसी को भी इंस्टॉल करना स्टार्ट करोगे। हमने अभी जो करी है वो हम अभी वाले को करते हैं। यस, ये क्या हुआ है? एग्री कर दिया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल किया। देखो स्क्रीन शो हो रही है, देखते रहे ना, ये वाली आ रही है। यहाँ से इंस्टॉलेशन चालू हो गया। देखो इंस्टॉल करने में आना चाहिए। तो कभी एग्जाम में जाता है कि हाउ टू इंस्टॉल आर्डिनो IDE इन्वायरमेंट इन योर कंप्यूटर। तो आपको ये कहना है कि उसमें स्टेप नंबर 1 ये हो जाएगी कि हमें क्या करना है कि फर्स्ट लोकेट द आर्डिनो वेबसाइट, जो कौन सी arduino.cc। वहां से हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में डाउनलोड द विंडोज वर्जन ऑफ आर्डिनो। थर्ड स्टेप क्या होगी, जब वो exe डाउनलोड हो गई तो हम उसे क्या करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पे क्लिक होने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक होगा, जब तक कि वो एंड ना हो जाए, क्लोज ना हो जाए। और इसमें कम से कम नहीं तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेंगे और ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। बल देने वाला
इंस्टॉल हो गया। ये बन के आ जाएगा आइकन। यहां से क्लिक करके आर्डिनो बोर्ड में स्टार्टिंग हो जाएगी। यहां पर आपको कोडिंग लिखनी है। पहला फंक्शन है वॉइड सेटअप और दूसरा है अगर हमें कोई लूप में काम करना है कि हमें एलईडी जलानी है फिर बुझानी है फिर एलईडी जलानी है फिर बुझानी है, तो ये कोड रहेंगे। इसके अलावा भी हम ये इनिशियल फंक्शन बन के आए, इनके अंदर आप कोड लिखोगे। सेटअप का मतलब है इनिशियलाइज करना। पहले आप जो भी डिवाइस या जो भी डिवाइस आप अटैच कर रहे हो अपने आर्डिनो बोर्ड से, तो आप आर्डिनो को भी इनिशियलाइज कर रहे हो और उस डिवाइस को भी इनिशियलाइज कर रहे हो। अगर आर्डिनो में पहले से कोई प्रोग्रामिंग है स्टोर जो उस पोर्ट से उसमें जा सकती है, तो हम पहले क्लियर कर लेंगे पूरा आर्डिनो को। तो यहाँ पर ये जब ये बन के आएगा, यहाँ पर आपको कोडिंग करनी होगी और ये कोडिंग होने के बाद में फिर ये डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जिनका यूज करके ये पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट यहाँ पर भी पोर्ट नंबर इसलिए से नहीं आ रहा, जैसे आप अटैच करोगे आर्डिनो बोर्ड को हम अपने कंप्यूटर से अटैच करेंगे तो वो किसी ना किसी जितने भी पोर्ट है यूएसबी उसका पोर्ट नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5, वो पोर्ट नंबर है डिस्प्ले होने लगेंगे। तो जिस पोर्ट पे भी आपने डिवाइस लगा रखी है आर्डिनो बोर्ड के थ्रू, उस डिवाइस पे आपको उस कोड को भेज देना है। जैसे ही आप उस कोड को उस पोर्ट पे भेज दोगे, वो जो भी डिवाइस वहां लगी हुई है यानी कि आर्डिनो में प्रोग्रामिंग हो जाएगी और वो जो प्रोग्राम आपने ये बनाया है ये उसमें चला जाएगा उस स्टेप में, और वो वही वर्किंग करेगा जो ये प्रोग्राम एक्चुअल में करता है। तो ये हमारा इस ढंग से फैब्रिकेशन होगा डिवाइस के रिस्पेक्टिवली कोडिंग को एम्बेड कराने का। दो टाइप से कोडिंग होती है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड तो होती है, लेकिन हमें क्या करना है कि एक तो सी की तरह आपने करा और ये सी में रहने दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो डिवाइस है उस पे चली जाए वो कोडिंग आर्डिनो बोर्ड कंट्रोलर की तरह बिहेव करे। तब आर्डिनो पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो कोड है उसको फैब्रिकेट करना पड़ेगा, एम्बेड कराना पड़ेगा उस आर्डिनो बोर्ड पे। जब हम उसको एम्बेड करा देंगे तब वो अपनी एक्चुअल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने लगेगा जो भी कोड के अकॉर्डिंग होगी। समझ में आ गया इतना? तो ये इंस्टॉल सभी लोग कर लें, ठीक है। और ये इंस्टॉल होगा जब आपके लैपटॉप में नेट चल रहा होगा, कंप्लीट इंस्टॉलेशन जब ही होगी। तो इसलिए या तो सेटअप यहाँ से ले ले वरना डाउनलोड कर लोगे आप, लेकिन ऑनलाइन ही वो इंस्टॉल होगा नेट जब चलेगा। तो ये इंस्टॉल करके रखें, कोडिंग हम इसी में कराएंगे। तो आज हम आर्डिनो के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या होता है आर्डिनो। तो ये वाली वेबसाइट रहेगी, हम जहाँ से स्टडी करेंगे, ठीक है, tutorialpoint.com। यहाँ से हम लोगों को स्टडी करनी है। जूम करो। दिख रहा है? तो आर्डिनो क्या है, ओपन सोर्स बेस्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसको बोलते हैं सिमुलेशन टूल एक टाइप का, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इट इज लाइक एक्ट एज ए माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर की तरह बिहेव करता है। हमने माइक्रो कंट्रोलर में क्या बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर कौन सी होता है, एक सिंगल चिप फैब्रिकेटेड विद कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विद मेमोरी प्लस इनपुट और आउटपुट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू होगा उसी चिप के ऊपर, या आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर उसी चिप के ऊपर होगा, और उसी चिप में क्या होगी, मेमोरी होगी, उसी चिप में इनपुट होगा और उसी चिप में आउटपुट होगा। तो जो नई चिप बन के आई वो क्या होगी, माइक्रो कंट्रोलर होगी। और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस क्या था कि एक सीपीयू जो सिंगल चिप पे फैब्रिकेटेड है विद एएलयू और कंट्रोल यूनिट उसके साथ में, लेकिन इनपुट और आउटपुट वाला जो पार्ट है वो या तो वायर के थ्रू कनेक्टेड है या वायरलेस कनेक्टेड है। तब जो कॉम्बिनेशन बन के आया वो क्या कहलाएगा, माइक्रो प्रोसेसर।
डिफरेंस में आ गया। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में एएलयू और कंट्रोल यूनिट भी लाइन के थ्रू दिखाई रखी होती है, कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू अगर वो कनेक्टेड है तो वो सीपीयू हुआ। सीपीयू के संग में आपने मेमोरी भी लगा दी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट भी सभी एक सिंगल चिप पे डाल दिया, तो वो क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। फिर तीसरी चीज क्या हो गई कि हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस भी उसी चिप पे लगा दी, तो वो क्या बन गया, माइक्रो कंट्रोलर बन गया। ये तीन डिफरेंस होते हैं। उसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग थी, उसमें क्या था सीपीयू में कि सीपीयू अलग था, इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग थी और मेमोरी अलग थी, उसमें चारों चीजें अलग थी। इसमें सारी चीज एक ही सिंगल चिप पे आ गई। अब यहाँ पर इसमें माइक्रो प्रोसेसर है तो इनपुट अलग है, इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का भी यूज कर रहे हैं जो भी हम डिवाइस लगाना चाहते हैं। आउटपुट के लिए प्रिंटर आप लगाते हो, डेस्क मॉनिटर लगाते हो, डेस्कटॉप पीएफपी जो भी आपको लगानी है, या प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो इसमें प्रोसेसर है। अगर ये चीजें इसके अंदर ही होती, एक ही बॉक्स बना होता और सारी चीजें उसी बॉक्स के अंदर होती, तो हम उसको क्या कह देते, माइक्रो कंट्रोलर। ये डिफरेंस है दोनों। तो क्या है, इट कंसिस्ट अ सर्किट बोर्ड which can be programmed, प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी होती है, आर्डिनो यूएनओ आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कौन सा, आर्डिनो आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई का फुल फॉर्म है, which is used to write and upload the computer code to a physical board। फिजिकल बोर्ड का मतलब चिप में जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया, जो भी प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को आप क्या कर रहे हो, चिप पे अपलोड कर रहे हो, फिर वो चिप वही काम करेगी जो आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है। फीचर्स क्या क्या है आर्डिनो बोर्ड के, पहला ये है कि ये एनालॉग सिग्नल को रीड कर सकता है, डिजिटल सिग्नल को भी रीड कर सकता है, डिफरेंट सेंसर से डेटा को ले सकता है, और क्या कर सकता है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। ये एग्जांपल दे रखे हैं, आउटपुट में क्या हो सकता है, आप एलईडी जला सकते हो, अलार्म बजा सकते हो, कोई और चीज अगर आपको परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर। सेंसर के थ्रू डेटा आया और एक्चुएटर के थ्रू हमने परफॉर्म कर दिया। सेकंड फीचर क्या है इसका, you can control the board function by sending a set of instruction to the microcontroller on the board via Arduino IDE। यानी कि Arduino IDE पे अगर हमने कोई प्रोग्रामिंग करी, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम पूरा कंट्रोल उस डिवाइस पे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिफाइन करे, उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप कंट्रोलिंग कर दोगे। थर्ड कंडीशन क्या है इसका फीचर्स, कि ये प्रोग्रामेबल सर्किट बोर्ड होता है, कि आप एक बार प्रोग्राम बनाया फिर आप दोबारा प्रोग्राम बना सकते हो, दूसरा हमने दूसरी डिवाइस लगाई दूसरे के लिए प्रोग्राम बना दिया, तीसरी डिवाइस लगाई तीसरे के लिए, पहले हमने ह्यूमिडिटी सेंसर के लिए बनाया, फिर हमने एलईडी जलाने के लिए बनाया, फिर हमने ट्रिपल कलर की एलईडी जलाने के लिए बनाया। हम कितने भी इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज ए कंप्यूटर। हाँ, वो हम लोग बात में बताएंगे, वो अभी आपको प्रोग्राम बल्ब जला के बता देंगे, इन्होंने हमको सिखाया। Additionally, Arduino IDE uses simplified C++ की कोडिंग होती है, जस्ट लाइक एज जावा। मान लो कि जैसे जावा में आप कोडिंग करते हो, उसी ढंग से हम कुछ कोडिंग करेंगे यहाँ पर, जिसको आप आसानी से, जावा तो पढ़ी हुई है या जो भी पाइथन पढ़ी है आपने, उसी के तरीके से हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बस फंक्शन ऑलरेडी बने बनाए आते हैं, कुछ हमें इंस्ट्रक्शन याद करने होंगे, वो हम बता देंगे क्या है और आराम से आप कर सकते हैं। तो यही हमने देखो स्क्रीन खोली थी यहाँ पर, और ये बोर्ड रहेगा, ये बोर्ड हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे ना, कुछ बोर्ड मंगवा लेना, 5-6 मंगवाइए कम से कम, जोर बना देंगे 10-10 का। हां है ना, 5 बोर्ड हो जाए। अभी हाथ चला के लिए तो आ जाए, बस जब आएगा मुझे देखा जाएगा, जब तक कुछ बोर्ड मंगवा लेते हैं। तो ये आर्डिनो बोर्ड है, इसको यूएसबी केबल के थ्रू हम किससे कनेक्ट करेंगे, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आप लैब का यूज ना करके इन चीजों को अपने लैपटॉप पे यूज करो, जो आगे आपके इन फ्यूचर काम में आएंगे। अगर आप लैपटॉप अवेलेबल है आपके पास है, अगर चाहे आपके भाई का हो या जो भी हो, तो उसी पे अगर आप प्रोग्रामिंग करो तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम में आएगी। और ये बोर्ड ज्यादा महंगा नहीं आता, 1500
मैक्सिमम रेट है 1500 रुपए। आप 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक की रेंज में ये मिल जाता है। ये फंक्शन डाल दिया उसी में खिलौना फंक्शन में। हाँ, जितने भी ये चाइनीज को आते हैं खिलौना, ये सब इस पे बेस्ड, ये सब प्रोग्रामिंग के बेस पे है। जैसे वो चल रहा है, ठीक है, आपने बटन दबा दिया तो उसमें एक चिप लगी हुई है, आपने देखा झालर है जल्दी बुझती है तो उसमें चिप लगी हुई है, जल्दी बुझेगी। पर ऐसे चलने लगती है। तो आर्डिनो एक प्रोग्रामिंग की हुई है, उसमें छोटी सी चिप लगी हुई है, वो हमने प्रोग्रामिंग कर दी है और हर किसी को एक नेम। उसके अलावा कुछ नहीं करेगी, जो एलईडी क्या है, वही चलेगा। एलईडी क्या है, एलईडी डिवाइस तो है, और वो कैसे किसकी कंट्रोलिंग करनी है, हमने आईओटी के बेसिस पे कंट्रोलिंग करनी है। वहां हमने आईओटी के बेसिस पे नहीं करी है, वहां हमने किससे करी, एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू करी है। हमने एक छोटी सी चिप लगा दी है, वहां पर एक बॉक्स बना होता है, अगर उसे ओपन करोगे तो छोटी सी चिप निकलेगी उसके अंदर, और वो उसे जलाती बुझाती है। वही प्रोग्रामिंग यहाँ पे बताई जाती है। ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स और आर्डिनो बोर्ड्स हैं, जो सबके आगे आर्डिनो यूएनओ लगा होगा, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो हम इनको आप पढ़ लेना, नाम कुछ के नाम याद कर लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे भी दिखाए थे आपको, जो यहाँ पे ओपन किया था, ये टूल में जाके अगर आप बोर्ड देखोगे तो इतने सारे बोर्ड है। तो जिस टाइप का आप बोर्ड परचेज करोगे मार्केट से, उस टाइप को आप सेलेक्ट करोगे और वहां से प्रोग्रामिंग करोगे। हम लोग कौन से पे करेंगे, आर्डिनो यूएनओ पे। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। जब आप ये सीख जाओ तब आप बहुत सारे, जैसे रोबोट का है, यहाँ पे रोबोट को कंट्रोल करने के लिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो रोबोट का है। जिस टाइप की भी आपको प्रोग्रामिंग हार्डवेयर से रिलेटेड करनी है तो वो आप यहाँ पे उस टाइप का बोर्ड आप परचेज कर सकते हो और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये डिफरेंट टाइप के आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, कुछ के नाम जरूर याद कर लेना, 3-4 नाम आपको याद होने चाहिए। पहला तो हम जो यूज कर रहे हैं वो आर्डिनो यूएनओ, बाकी 2-3 नाम और याद कर देना, जैसे आर्डिनो प्रो करके आता है, और कौन सा है, माइक्रो करके है, नैनो करके है, नैनो लेवल पे अगर वर्किंग करनी है, माइक्रो लेवल पे करनी तो माइक्रो करके आएगा। इस ढंग से रहेगा ये। और ये प्रोग्रामिंग करेंगे हम, ब्लिंकिंग ऑफ लाइट, ये एलईडी एक बार जलेगी और एक बार बुझेगी, कनेक्शन इस टाइप का रहेगा। ये प्रोग्राम रहेगा, देखो वही हमने फंक्शन बताया था, वाइड सेटअप रहेगा, ऑलरेडी आएगा जैसे आप ओपन करोगे, और वाइड लूप नाम का फंक्शन यहाँ था। देखो वाइड सेटअप, दोनों ही स्क्रीन देख लो आप, वाइड सेटअप था ये, वाइड सेटअप है, और दूसरा वाइड लूप नाम का फंक्शन है। उसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि जो भी पिन यूज कर रखी है, पिन का मतलब ये वाली ये पिन है, तो हमें उस पिन को सिलेक्ट करना होगा कि कौन से पिन से हम कनेक्शन दे रहे हैं आर्डिनो की। तो आर्डिनो की पिन जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमने कह दिया पिन 2, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, आउटपुट की तरह बिहेव करेगी। और क्या करना है उसमें, भाई पिन नंबर 2 पे हमने क्या लगा रखा है, एलईडी लगा रखी है। अब ये यहाँ पे जूम करके दिख नहीं पाएगा ना, आर्डिनो में यहाँ क्लियर नहीं आएगा कि पिन 2 वहां लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम ये वाली जो 2 है ये है, इससे हमने कनेक्शन दे रखा है। और रजिस्टर किस पे लगाते हैं, जिसमें हम पावर सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट की। ये हमने पहले ही बताया था कि जब भी हम एलईडी का यूज करेंगे तो उसके संग एक रजिस्टर का यूज करेंगे जो करंट को और जो भी वोल्टेज है उसको कंट्रोल करता है। तो क्योंकि अगर एलईडी में थोड़ी सी भी लाइट ज्यादा आ गई तो वो क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं। ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रजिस्टर का यूज क्यों किया जाता है। तो रजिस्टर का यूज इसलिए किया जाता है कि जो हमारी एलईडी है वो फूके नहीं, जले नहीं, खराब ना हो। कंट्रोल ज्यादा जाएगा तो वो ब्लास्ट भी हो सकती है,
बल्ब कभी कभी देखे होंगे अगर पुराने 10 साल पहले आपने कि बल्ब लगाते थे हम, और बल्ब क्या होता था कभी कभी ज्यादा वोल्टेज आ गया तो ब्लास्ट हो जाता था, वो होता था ना, टूट जाता था बल्ब। तो वो चीज यहाँ पे भी हो सकती है, इसलिए हम इस कंट्रोलिंग के लिए क्या करते हैं, रजिस्टर का यूज करते हैं। ये रजिस्टर है वो, ये रजिस्टर है ना, नहीं इनको, हाँ ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये लगाया जाता है। इस पे कोडिंग करोगे, है ना, जो भी कोड बनाया, फिर जो भी कोड सेलेक्ट होगा वहां पर हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो वो कहाँ चला जाएगा, उस चिप पे चला जाएगा, और फिर उस चिप से कंट्रोलिंग हो जाएगी। ओरिजिनल स्क्रीन कैसे आएगी, देखो इसमें तो यहाँ से हमें नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ से हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, क्या नाम था उसका, आईडी, ये वाला, वो तो वर्जन जो भी होगा तो आप डाउनलोड कर लेना, वो नॉट एन इशू कि आप कौन से वर्जन का यूज कर रहे हो, जो भी आपके पास जो आपको मिल जाए उसका आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट वर्जन होगा। तो यहाँ इस पे हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे।